आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी समेत अनेक ऐसे राजनीतिक सामाजिक संगठन हैं जो 25 जून 1975 को रात्रि 11:45 पर तत्कालीन राष्ट्रपति महोदया के हस्ताक्षर के बाद उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की तानाशाही के कारण से और देश में आपातकाल लागू हुआ था। आज हम इस दिन को संविधान हत्या दिन के रूप में या कह सकते हैं कि संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये देश में एक इस प्रकार का काला दिन था जिसकी तुलना किसी भी इस प्रकार के घटनाक्रम से आजादी के बाद से लेकर के उस घटना को छोड़ दे तो की नहीं जा सकती। केवल दुनिया के अंदर एक इस प्रकार का एक हम लोगों को ध्यान आता है घटनाक्रम का, जब 1933 के अंदर जर्मनी में हिटलर ने वहां के चांसलर को आदेश दिया था और एक डॉक्यूमेंट पर साइन करवाए थे और वहां की जनता के सब अधिकारों को छीन लिया गया था। इसी प्रकार से देश में जो वातावरण बना था 25 जून 1975 से पहले, जिसमें देश के अंदर इंदिरा गांधी जी की तानाशाही के कारण से कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी की सरकार जो इंदिरा जी के नेतृत्व में चलती थी, उसके भ्रष्टाचार के कारण से अनेकों मंत्री उस समय भ्रष्टाचार के अंदर शामिल थे। पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे वो 1974 का रेलवे का आंदोलन था जिसको देश के बड़े नेता जॉर्ज फर्नांडिस नेतृत्व कर रहे थे। दूसरा आंदोलन देश के प्रमुख राज्य बिहार और गुजरात के अंदर चल रहा था, जिसको जयप्रकाश नारायण, जिसको बाद में लोकनायक के नाम से भी जाना गया, लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था। और इस सारे वातावरण के कारण से देश के अंदर आपातकाल लगाया गया, उनको ध्यान करना जरूरी था। एक था देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, दूसरा था क्योंकि उससे पूरे देश के अंदर लगभग सभी प्रांतों में देश के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। गुजरात में उनकी सरकार बदलने का क्रम शुरू हुआ जब वहां पर भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के कारण से आंदोलन हुआ, तो वहां से कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई और जनता मोर्चा की सरकार वहां पर अस्तित्व में आई। दूसरा कारण ये था। और तीसरा कारण था कि राजनारायण, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उन्होंने शिकायत की कोर्ट में जाकर के कि ये चुनाव भ्रष्ट तरीकों के साथ लड़ा गया और जीता गया। और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आता है जिसमें पहली बार ऐसा हुआ देश के अंदर आजादी के बाद कि किसी चुनाव को भ्रष्टाचार के कारण से निरस्त किया गया और वो भी तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री जी के चुनाव। इन सारे घटनाक्रमों और इस पृष्ठभूमि के कारण से उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और उसके आसपास के नेताओं ने
इसको अपनी व्यक्तिगत हार समझते हुए, चाहे वो देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था, गुजरात में उनकी पार्टी की हार थी, या इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला था इंदिरा जी के खिलाफ, और इस तिलमिलाहट के कारण से ये योजना बनी। और जब 25 जून को जनता मोर्चा के बड़े नेताओं ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अगुवाई के अंदर, चाहे उसमें जॉर्ज फर्नांडिस थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी थे, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, मदन लाल खुराना थे, सुंदर सिंह भंडारी, नानाजी देशमुख, ऐसे अनेक नेता थे विपक्ष के, जिन्होंने 25 जून को दिल्ली के अंदर एक ऐतिहासिक स्वतःस्फूर्त, यानी कि अपने ही प्रेरणा से लोग जिस रैली के अंदर आए हो, उस समय के इतिहास की सबसे बड़ी रैली थी दिल्ली के अंदर 25 जून को। और उसके बाद उसी 25 जून की मध्य रात्रि 11:45 पर इंदिरा गांधी जी तत्कालीन राष्ट्रपति महोदया के साइन करा करके देश के अंदर इमरजेंसी लागू कर दी। देश के अंदर 26 जून की प्रातः जो थी बिल्कुल अलग प्रकार की थी। समाचार पत्र जो छप रहे थे उनमें किसी में भी इस बात का जिक्र नहीं हो सका था। अगर अगले दिन की हम बात करें, अपने हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ इस क्षेत्र की बात करें, चाहे वो चंडीगढ़ की प्रेस थी, जालंधर की प्रेस थी, या अन्य अनेक स्थानों की प्रेस थी, उसका गला घोट दिया गया था। उनको अपना अखबार छापने से रोकने के लिए जब कहा गया तो उन्होंने कहा ये तो हमारी प्रेस की स्वतंत्रता का मसला है, हम छापेंगे। पत्रकार जगत ने बड़ी दृढ़ता के साथ जब ये फैसला किया कि हम किसी भी सूरत में उस समय की सरकार के अधिनायकवादी रवैये के आगे झुकेंगे नहीं, अपना पत्र छापेंगे, समाचार पत्र छापेंगे, लोगों को अपनी बातों से, जो समाज की बातें हैं उससे अवगत कराएंगे। तो उनके बिजली के कनेक्शन काट दिए गए और मदरलैंड जैसे अखबार के ऑफिस में जबरन पुलिस भेज करके उसके संपादक मलकानी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। देश के अंदर जहां संविधान सबको अपने बात कहने की आजादी देता है, आम मनुष्य को देता है, उसी प्रकार से प्रेस की भी एक स्वतंत्रता है। लेकिन उस समय किस प्रकार से प्रेस का गला घोट दिया गया था, आज भी सुन करके वर्तमान पीढ़ी के पत्रकारों की शायद रूह कांप जाए। हमने देखा कि उस समय जिस प्रकार से जर्मनी के अंदर भी आकर के लगभग 6 लाख लोगों की नसबंदी कर दी गई थी, उसी की तर्ज पर, यानी कि हिटलर शाही जिसको कहते हैं, उसी के चलते इंदिरा गांधी जी ने देश के अंदर जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटने का काम किया, न्यायालयों के ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लगाने का काम किया, धारा 356 का उपयोग इस देश के अंदर 152 बार अब तक हो चुका है, जिसमें से 93 बार कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया और उसमें से 50 बार इस धारा का उपयोग श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने करने का काम किया। हम लोगों ने देखा कि जहां एक तरफ सरकारें दनादन गिराई जा रही थी उनके कार्यकाल के अंदर, तो दूसरी तरफ जब इमरजेंसी लागू की, उसके कारण से जनसंख्या वृद्धि रोकने के तथाकथित कानून के चलते देश में लगभग 1 करोड़ के आसपास देश के
गरीब नागरिकों की जबरन नसबंदी की गई, जिसमें हजारों की संख्या में जबरदस्ती नसबंदी किए जाने के कारण से हमारे नागरिकों की मौत हुई, जिसका कहीं रिकॉर्ड नहीं मिलता है। इस प्रकार की तानाशाही थी कि कहीं कोई इस प्रकार के रिकॉर्ड भी कायम ना कर पाए, अपने रख ना पाए। इस प्रकार के प्रयास उस समय में चलते थे। देश में बिना किसी कारण के जेल के अंदर डालने के लिए मीसा जैसे कानून लागू किए गए। एक ऐसा कानून था जिसके कारण से 18 महीने तक बिना किसी कारण के, बिना किसी को बताए, बिना न्यायालय में पेश किए गए किसी को भी जेल के अंदर डाला जा सकता था। देश के लाखों ऐसे, चाहे वो उसमें जनसंघ के कार्यकर्ता थे, चाहे वो भारतीय जनसंघ और उसके बाद जो जनता मोर्चा बना था उसके कार्यकर्ता थे, समाजवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, जयप्रकाश नारायण जी को जिन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया उनकी टीम के लोग थे, जयप्रकाश जी समेत। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, ऐसे अनेकों ऐसी महान शख्सियत थी जिन्होंने इंदिरा जी के इस कठोर कदम का, इस कुकृत्य का विरोध किया था। उनको उठा करके जेल में डाल दिया गया था बिना किसी कारण के, और कितनी ही यातनाएं दी गई थी इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि हजारों की संख्या में ऐसे सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे, खास करके जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, जिनको उठा करके बिना किसी कारण के मीसा के तहत जेलों के अंदर बंद कर दिया गया था और देश में लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया था। आज बड़े उन लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती जिन्होंने इस प्रकार के कुकृत्य किए हो। आज हम देखते हैं कि आज राज्य की सरकार जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उसके खिलाफ संविधान को कमजोर करने के आरोप लगाए जाते हैं। आज वही लोग जिन्होंने अर्धरात्रि को संविधान का गला घोटने का काम किया था, आज वही लोग संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं। आज वही लोग जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें छेड़छाड़ करने का काम किया हो, उसमें ना केवल हमारे संस्कृति के जो चिन्ह थे उनको हटाने का काम किया गया संविधान की प्रस्तावना से के साथ जो पेज होता है उससे, बल्कि उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को जोड़ करके बाबा साहेब अंबेडकर जी का अपमान करने का काम किया। बार बार जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, जिन लोगों ने संविधान के रचयिता बाबा साहेब अंबेडकर को अनेकों बार अपमानित करने का काम किया, चाहे उनको चुनाव में हरवाने की बात हो या उनके कार्यकाल के अंदर कभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिले इस विषय की बात हो, या उनकी स्मृति में कोई स्मारक बनाने की बात हो, इस प्रकार के किसी भी कदम को कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों ने अपनाने का काम नहीं किया, उठाने का काम नहीं किया। और आज वही लोग संविधान की बात करते हैं तो बड़े हंसी भी आती है उनके इस प्रकार के वक्तव्य पर। इस प्रकार से जब वो संविधान की प्रति को लहरा करके बात करते हैं
तो बड़ा दुख भी होता है। तो आज हम आपके माध्यम से वर्तमान की जो हमारी पीढ़ी है, खास करके उस तक ये संदेश देना चाहते हैं कि जिन लोगों ने अनेकों बार संविधान का अपमान किया हो, केवल इमरजेंसी के समय नहीं, उससे पहले भी, उसके बाद भी, धारा 356 जैसे कदम उठा करके लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया हो, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अनेकों बार अपमान किया हो, आज ऐसे ही लोग, आज वही लोग, उन्हीं के उत्तराधिकारी जो अपने आप को घोषित करते हैं, वो हमारे देश की वर्तमान और भावी पीढ़ी को गुमराह करने का काम करते हैं। मैं समझता हूं आज पूरे देश के अंदर ये जो संविधान हत्या दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी और सम विचार के अन्य संगठन इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं और हमारी जागरूक प्रेस के माध्यम से आम जन तक ये बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि किस प्रकार का व्यवहार उस दौर के अंदर रहा था कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं का, खास करके इंदिरा जी का, ताकि भविष्य के अंदर देश में कभी भी उस प्रकार की तानाशाही करने का कोई विचार किसी नेता के अंदर ना आए। इसलिए विचार लोगों तक जाने जरूरी है। उस समय का जो परिदृश्य है वो किसी न किसी रूप में वर्तमान पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ी तक जाना जरूरी है। ये बात रखने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं और इसके बाद यहाँ एक सम्मेलन भी है जिसमें आम जन की भागीदारी है, वो भी हमारा रहेगा जागरूकता के नाते। तो इसमें कोई आप लोगों का सवाल है तो आप सवाल कोई ले सकते हैं। आपने अभी संविधान का जिक्र किया, संविधान में हमें कई तरह के अधिकार मिलते हैं, जी 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 है ना। क्या कुछ मानते हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, वैसे अगर इसके संदर्भ में आप सवाल करते ठीक है, लेकिन आपने फिर भी जोड़ के सवाल किया है। लेकिन इसमें कहीं भी कोई उनकी जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसको रोका नहीं जा रहा। आज वो आराम से, उनकी मांग गलत है, ठीक है, इस विषय के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, तो एक अलग विषय, उस पर बात भी नहीं करेंगे हम आज। लेकिन उनको कोई रोक रहा है क्या वहां प्रदर्शन करने से, अपनी मांग उठाने से? कोई नहीं रोक रहा। आपको कोई चापने से रोक रहा है क्या? आप मेरे से धड़ाधड़ कितने सवाल करोगे, आपको कोई नहीं रोक रहा। आपकी इसका कोई कनेक्शन नहीं काट रहा। आपके कोई इसको वेबसाइट का या जो भी आपका ये चलता है, जिस भी यानी कि यूट्यूब जिस भी माध्यम से चलता है, इसको कोई डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा। ना ही आपके समाचार पत्र में आप कितना भी बड़ा सवाल मेरे से पूछिए, देश के किसी भी पार्टी के नेता से पूछिए, आप लोगों की प्रेस का कोई कनेक्शन नहीं काटेगा आज आपके अखबार की प्रिंटिंग को रोकने के लिए। कांग्रेस एक बात देखिए, जब इस प्रकार के कुकृत्य हुए हों केवल अपने अहम की संतुष्टि के लिए, जब कांग्रेस पार्टी ने देश में अपनी सर्वोच्च नेता इंदिरा गांधी जी के चुनाव को निरस्त करने के बाद इस प्रकार के कदम उठाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा हुआ, गुजरात में उनकी सरकार को हटा दिया गया, पहली बार मतलब इस प्रकार की उनकी चलती हुई सरकार को लोगों ने चुनाव में गिराने का काम किया था। जब इस प्रकार के घटनाक्रम के कारण से कोई इतना बड़ा कुकृत्य करता है आपातकाल जैसा, तो फिर क्यों नहीं बात करेंगे? तो किस चीज की बात करेंगे? ये हमारा अधिकार है कि जो कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस की सरकारों के जो कुकृत्य हैं वो भावी पीढ़ी तक जाने चाहिए। और हम लोग इसकी, ये तो चलता रहेगा आगे तक, ये बातें लोगों को याद कराते रहेंगे। जिस प्रकार से कौरवों ने द्रौपदी का अपमान किया था, दुशासन ने जंगा पर बिठा करके और दुर्योधन ने उनका चीर हरण करवा करके जो अपमान किया था, उसका बदला लेने के लिए द्रौपदी ने अपने केसों को खुला रखा था। तो ये लोकतंत्र की व्यवस्था है। जो भी पार्टी इस प्रकार के कुकृत्य करती है तो अन्य राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी बढ़ती है कि लोगों को वो दृश्य याद कराए, वो दर्द याद कराए। उसी के चलते हम ये काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे।